पाक उर्दन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। शाह अब्दुल्ला से काबीना अरकान का तारुफ कराया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने वफ़द से मिलवाया। उर्दन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा लगाया। नूर खान एयरबेस पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाया के तैयारों का खुसूसी प्रोटोकॉल। शाही तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही हिफाजती हिसार में ले लिया। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल एजाज दिया जाएगा। बानी पीटीआई को कठपुतली बनाया, अपने इशारों पर चलाया। बरतानवी जरीदे ने रूहानियत की आड़ में बुशरा बीबी की चालबाजियों का नकाब नोच डाला। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थीं। बुशरा के रूहानी असर के नतीजे में बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी पीटीआई इक़्तिदार में सियासत की बजाय तोहम परस्ती के शिकार थे। मुमताज़ बरतानवी सहाफ़ी ओवन बेनेट जोन्स के बुशरा तस्कीन के साथ तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात। बानी पीटीआई फरागोगी और बुशरा बीबी के रूहानी कार्टेल के कंट्रोल में रहे। हसास इदारा मालूमात बुशरा बीबी को देता था। आइंदा की मालूमात अफसर के जरिए दी जाती थीं। बुशरा ये मालूमात बानी पीटीआई के सामने पेश करती। दुरुस्त मालूमात पर बानी का बुशरा पर यकीन बढ़ जाता। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी का पीएम हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। बुशरा के आने के बाद अजीब रसूमात शुरू हुई। रसूमात के मुतालिक साबिक मुलाजिमीन ने बताया बानी के सर के गिर्द कच्चा गोश्त वारा जाता था। लाल मिर्चें जलाकर नजर उतारी जाती थी। स्याह बकरे या मुर्गी का सर कब्रिस्तान में फेंका जाता था। वफाकी वज़रा ने बुशरा बीबी पर द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की तायीद कर दी। अतातार ने द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। कहा बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। तमाम सियासी और मुआशी फैसले बुशरा बीबी करती थी। बानी पीटीआई माहिरीन के बजाय बीवी से पूछकर फैसले करते थे। हनीफ अब्बासी ने भी रिपोर्ट पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कहा यह वही हक़ाइक़ हैं जो हम कौम को बताते रहे। बानी ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। द इकोनॉमिस्ट में लिख दिया गया है, पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि कितना खतरनाक वक्त गुजरा है पाकिस्तान के ऊपर, कि किसके हाथ में था इक़्तिदार, जो जादूगर हुकूमत के अंदर जादूगरनी के हाथ में था। ट्रांसफर, पोस्टिंग सब एक जादूगरनी के हाथ में आ गई। एक ही आवाज आती थी कि आप बुशरा बीबी को खुश कर लें। बुशरा बीबी को नाराज किया तो आप कैबिनेट से बाहर। बुशरा बीबी को खुश ना किया तो आपकी दोस्ती पिछले 30 साल की खत्म। बुशरा बीबी को खुश नहीं किया तो वज़ारत आला से फारिग। बुशरा बीबी को खुश नहीं किया तो आप यहाँ MP और MA नहीं रह सकेंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगा। यानी अजीब इस मुल्क के अंदर सूरत हाल को बना दिया गया। किसी को मुल्क का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में कबायली माहिदीन से खिताब में दो टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। फील्ड मार्शल वाज़े कह चुके हैं दहशत गर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारे दिलेर जवानों ने कैडेट कॉलेज वाना हमला नाकाम बनाया। हमलावर खारजियों को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा यह असल में दहशतगर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों की जुर्रत और पेशावराना महारत को सराहा। लकी मरवत और बनू के सरहदी इलाके में मकामी कबाइल और दहशतगर्दों में झड़प। मकामी कबाइल ने दहशतगर्दों की मदरसे में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। 15 से 20 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और CTD का फौरी एक्शन। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पुलिस और CTD से मुकाबले में 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त, हमले का एक और अहम सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस इदारों ने हमले के लिए जैकेट तैयार करने वाले दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। हमले के लिए खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट पेशावर से बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। गिरफ्तार सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री धमाके से उड़ गई। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत मुनहदिम हो गई। फैक्ट्री खेतों के दरमियान बनाई गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में खूनी डंपर्स का सड़कों पर मौत का खेल जारी। रज़ाकाबाद में डंपर ने मुसाफिर वैन और रिक्शे को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार डंपर रिक्शे और वैन को रोंदता हुआ दुकान में जा घुसा था। जाँ बहक रिक्शा ड्राइवर अब्दुल रहीम घर का वाहिद कफील था। बेटे के इलाज के लिए बलूचिस्तान से कराची आया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने सर्विसेज एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025, एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाक नेवी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। TGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मुल्की दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर नौजवानों से अहम गुफ्तगू की। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी। तुर्खम बॉर्डर के जरिए गुज़श्ता रोज़ मजीद 2635 अफगान शहरी अपने वतन वापस गए। अफगान बाशिंदों को तुर्खम नादरा इमिग्रेशन सेंटर में एंट्री के बाद वापस भेजा गया। तुर्खम बॉर्डर से तिजारती सरगर्मी और मुसाफिरों की पैदल आमदोरफ्त ताहाल बंद है। बागों के शहर का फ़ज़ाई मयार बदस्तूर खराब। फ़ज़ा इंतहाई जहर आलूद हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह के औकात में शरह 533 रिकॉर्ड की गई। महकमा जंगलात रावी रोड पर AQI 1264 तक जा पहुंचा। सेक्रेटेरिएट 1117, सांदा में शरह 891 रही। बानी की बहन अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी। अलीमा खान की जायदादों की छानबीन की हिदायत की गई। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकूला गैर मनकूला ज़रूरी रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खान की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC कोर्ट रावलपिंडी को अरसाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। नवाज शरीफ बरतानिया में अपना जरूरी मेडिकल चेकअप कराएंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। पंजाब में गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर का फैसला। किसानों को गंदम के बदले 70% कर्ज फौरी देने की मंजूरी। 25 लाख मेट्रिक टन के ज़खायर बनाए जाएंगे। EBI हाउस रिसिप्ट निज़ाम तेज़ी से फाल करने का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को गंदम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज़। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। 22 मार्च 2014 को जज बने। 2028 में रिटायर होना था। हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी के जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं। हमें मालूम है कौन से जजेस ने मजीद इस्तीफे देने हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सबका माजी सब जानते हैं कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था। ऐसे जजेस हैं जो एक पार्टी को सजा देना चाहते हैं। जजेस में सिर्फ एक जमात को इंसाफ दिया जाता रहा था। सोने की कीमत में बड़ी कमी। एक दिन में 9,100 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 4,30,662 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $91 सस्ता $4,083 फी औंस पर आ गया। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें रावलपिंडी में दिन 2:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका। PSL सीजन 11 में बड़ी पेशरफ्त, 2 नई टीमों की शमूलियत के लिए PCB ने बिड्स मांग ली। 7वीं और 8वीं टीम के लिए बिड्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर। और लाजवाल धुनों के खालिक मौसीकार मास्टर फिरोज निजामी को बिछड़े 50 पर स्पीड के बेशुमार सुपरहिट फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।